हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर इस वीडियो में हमें टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बताइए। तो आप लोगों के जो PYQ पूछे गए हैं और इस वीडियो में आप लोगों को ऑल क्या कंसेप्ट बन सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे सॉल्व आप लोगों को यहाँ पर बताए जाएंगे। और ये थोड़ी सी भी वीडियो आप मिस करोगे तो आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड समझ में नहीं आएगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनको टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, बट यहाँ पर नया पोर्शन आप लोगों को 2025 सेशन में देखने को मिलेगा। तो वीडियो आप एंड तक देखना और ये आप कतई मत सोचना कि ये हिंदी में नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मैं हिंदी बिल्कुल बताता जाऊंगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आप लोगों के टीचिंग एप्टीट्यूड के बन रहे हैं, एक तो स्वयं प्रवाह के क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि आप ऊपर देख सकते हैं, और यहाँ पर आप लोगों के मूक्स के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों के इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे आप LMS और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो, टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब टीचर सेंटर जो मेथड है उसका अप्लाई हो रहा हो, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के बहुत बन रहे हैं। तो किस प्रकार से आप लोगों को अपना क्वेश्चन देखना पड़ेगा। और जो कैंडिडेट चैनल पे पहली बार विजिट करेगा, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाली है आप लोगों की टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल गया है कि आप लोगों को मतलब कि यहाँ पर साफ साफ फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में पूछ रखा है। अब इसकी हिंदी में बताऊं तो आप लोगों को निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इतनी बार पूछा गया है, चाहे मतलब कि असेसमेंट के बारे में पूछ लिया हो, चाहे फॉर्मेटिव के बारे में पूछ लिया हो, ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं इस क्वेश्चन के बारे में, आप लोगों के दो कंसेप्ट क्लियर होते हैं यहाँ पर। एक तो ये फॉर्मेटिव भी हो गया है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में एक और बता दूंगा, क्योंकि दो आप लोगों के रिपीटेड होते हैं, एक फॉर्मेटिव हो गया और एक असेसमेंट हो गया। ठीक है, दो आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं। पहला अगर मैं बात करूं तो फॉर्मेटिव का पर्पस क्या होता है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सीखने के दौरान जो टीचर वगैरह होते हैं अपने स्टूडेंट का मतलब UT वगैरह लेते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर UT वगैरह के दौरान बच्चों को जज किया जाता है कि बच्चे में कितनी कौन सी कमी है, उसको सुधारा जा सके। ठीक है, वीकली वाइज टेस्ट होता है क्लास वगैरह में और सुधारा जा सकता है। सबसे बड़ा इसमें यह है कि आप लोगों को जो टीचिंग के वक्त है फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। भागीदारी की बात करें, भागीदारी ज़्यादा होती है टीचर की यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट के बाद आप लोगों का एक और होता है। यहाँ पर अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करूँ तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोगों का C हो जाएगा, एक्लेरेट स्टूडेंट लर्निंग परफॉर्मेंस। ठीक है, मैंने कहा है ना, अगर टीचर अपने स्टूडेंट को सिखा रहा है तो यहाँ पर UT के दौरान जज कर लेगा कि बच्चे में कौन सी कमी है और उसको सुधारा जा सकता है। ठीक है, उसमें ज़्यादा भागीदारी रहती है, बच्चा एक्टिव रहता है कि हाँ मेरे को ये सिखाया गया था, मतलब टीचर के बारे में पूरा का पूरा उसको पता रहता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर एक और कंसेप्ट आप लोगों को निकल के आता है, असमेटिव। ठीक है, यहां से क्वेश्चन एक बनेगा और यहां से बनेगा। दो मेथड होते हैं आप लोगों के टीचिंग एप्टीट्यूड में, एक होता है समेटिव असेसमेंट। तो यहां पर आप लोगों का ये असेसमेंट किस रिगार्डिंग होता है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर दो आप लोगों के देखने को मिलेंगे। यहां पर बच्चे का पूरा फाइनली सिलेबस करवा दिया जाता है। ठीक है, पूरा सिलेबस करवाने के बाद यहां पर बच्चे का फाइनली टेस्ट लिया जाता है, जो कि आप लोग देख सकोगे मार्च में, कभी फरवरी में एग्जाम हो रहे हैं, पूरा फाइनल टर्म के एग्जाम किए जाते हैं। इसमें रिजल्ट आने के बाद ही जज किया जाता है बच्चे में फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है। तो यहाँ पर ये समेटिव होता है, ये फाइनल रिगार्डिंग होता है, और ये वीकली आप लोगों का मंथली टेस्ट वगैरह मतलब कि बीच बीच में सुधारा जा सकता है। बट इसमें ऐसा कोई कुछ नहीं है कि सुधारा जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को दो क्लियर हो गए। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो टीचिंग के वेरिएबल कितने होते हैं, तो आप लोगों को टीचिंग के 3 वेरिएबल देखने को मिलते हैं, और जो कि आप लोगों के एग्जाम में भी पूछे गए हैं कि हाउ मेनी वेरिएबल इन टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के आप लोगों के क्वेश्चन है, यहाँ पर साफ साफ मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि आप लोगों के इतने क्वेश्चन इसमें बनते हैं। देखिए, वेरिएबल ऑफ टीचिंग। ठीक है, वेरिएबल ऑफ टीचिंग। ठीक है, टाइप आप लोगों को मैं बता देता हूं, 3 टाइप होते हैं जो कि हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। पहले तो इंडिपेंडेंट मतलब वेरिएबल होता है। ठीक है, यहाँ पर इसमें ये जज किया जाता है, यहाँ पर स्वतंत्र होता है। ठीक है, लाइक टीचर, इसमें टीचर हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसमें टीचर इंक्लूड करेंगे, और आप लोग लिख लेना। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर मेरी राइटिंग सही नहीं बन पा रही है, बट मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग उस पर डिपेंड रहना। और यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, लाइक इसमें स्टूडेंट वगैरह होते हैं। ठीक है, वो स्टूडेंट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब कि, और तीसरे होते हैं मतलब कि इंटरफेरेंस वेरिएबल होते हैं। इसमें दोनों टीचर और स्टूडेंट दोनों का मतलब कि यहाँ पर
इंक्लूड रहता है। ठीक है, यहाँ पर जो बच्चा जज करेगा वो टीचर के बारे में करेगा और टीचर जो जज करेगा वो बच्चे के बारे में करेगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 आप लोगों के वेरिएबल पूछे जाते हैं हमेशा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है वो स्वतंत्र होता है, और यहाँ पर बच्चों को मतलब कि सिखाने के बारे में बात की जाती है। टीचर बच्चों को कुछ नया सिखाता है, और जो डिपेंडेंट होता है मतलब कि स्टूडेंट होता है जो टीचर पर डिपेंड रहता है कि सर हमें करवाएंगे तभी हम सीखेंगे। ठीक है, तो जो थर्ड होता है मतलब कि इंटरफेरेंस होता है, उसमें आप लोगों को हस्तक्षेप चर बोलते हैं। इसमें बच्चा भी मतलब कि सर से थोड़ा गुलमुल जाता है, तो बच्चों मतलब सर से पूछता रहता है कि सर हमें ये क्वेश्चन बताइए, वो बताइए। तो इस तरीके से आप लोगों के ये 3 वेरिएबल आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं, देखिए 3 और होते हैं। एक पेडोलॉजी होता है, ठीक है, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन रखे हैं, कहीं आप सोच रहे हो पेडोलॉजी होता है, और दूसरा एंथ्रोलॉजी होता है। ठीक है, एंड्रोलॉजी बोलते हैं इसको। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है। पेडोलॉजी में क्या होता है, पेडोलॉजी में जो बच्चा होता है ना, बच्चे पे आधारित होता है, जो चाइल्ड होता है ना उस पर आधारित होता है ये। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर टीचर बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है बच्चे के रिगार्डिंग कि बच्चा क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है। ठीक है, रोटेट लर्निंग होती है इधर। क्या होती है, ये जो मैं आप लोगों को की पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन आप लोगों के 100% पूछे गए हैं। और यहाँ पर ये आप सोच रहे हो कि सर पता नहीं क्या कर पा रहे, यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर मैं एंथ्रोलॉजी की बात करूँ, तो यहाँ पर एंथ्रोलॉजी में आप लोगों के एडल्ट जो बच्चे हो जाते हैं लाइक 16 से 18 साल के, तो यहाँ पर बच्चे आप लोग यहाँ पर बच्चों पे आधारित होता है, लर्निंग सेंटर होता है ये। बच्चे खुद अब मतलब कि जज करते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 ये कंसेप्ट आप लोगों को निकल के आ गए। अब तीसरा जो कंसेप्ट है आप लोगों का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों की ब्लूम टेक्स्टोनॉमी। ठीक है, आप लोगों की ये वाले क्वेश्चन इतने बने हैं, मतलब कि अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हो, अगर ये नहीं पढ़ा है तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप लोगों के देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी 3 होते हैं। पहला अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लिख लेना गाइस इसको, अगर आप मतलब कि नहीं देख रहे हो तो भी लिख लेना। कोग्निटिव, इसको हम ज्ञानात्मक बोलते हैं, संज्ञानात्मक बोलते हैं, कोग्निटिव मेथड। ठीक है, अब दूसरा जो होता है आप लोगों का अफेक्टिव मेथड होता है। अब मैं तीनों में अंतर बता दूंगा, क्योंकि तीनों में आप लोगों का मैं पीवाई की भी दिखा दूंगा किस बेसिस पे आप लोगों के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले आप टॉपिक क्लियर कर लो, टॉपिक अगर क्लियर नहीं करोगे तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं साइकोमोटर की, तो यहाँ पर आप लोगों का ये 3 कंसेप्ट आप लोगों के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉग्निटिव में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बच्चा चीज़ों को रटने की बात करता है। ठीक है, यहाँ पर जो टीचर जो सिखाता है, यहाँ पर मैं की पॉइंट बताऊँ तो यहाँ पर नॉलेज, थिंकिंग, मेंटल स्किल की बात की जाती है। यहाँ पर बच्चा अपना जो सीखेगा वो रटेगा, मतलब रट रट के सीखने की बात करेगा। ठीक है, कॉग्निटिव मेथड में। अफेक्टिव मेथड में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अफेक्टिव मेथड में आप लोगों को यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा एटीट्यूड फील करेगा, यहाँ पर महसूस करेगा कि सर हमें पढ़ा क्या रहे, क्या हम मतलब हमारा क्या फ्यूचर हो सकता है इसमें, क्या नहीं, मतलब एटीट्यूड से थोड़ा फील महसूस करने लग जाता है इस दौरान। और अगर मैं साइकोमोटर की बात करूं तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्टिव मेथड में आ जाता है। यहाँ पर बच्चा खुद अपनी दम पे सीखने की बात करता है। लाइक आप लोगों को साइकोमोटर की बात करें तो बच्चा प्रैक्टिकल करता है तो अपनी क्षमता के अनुसार करता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को कॉलेजेस में जो असाइनमेंट वगैरह, या कॉलेजेस में या फिर स्कूल में जो बच्चों का असाइनमेंट दिया जाता है वो साइकोमोटर के मेथड के अधिनियम के माध्यम से दिए जाते हैं। तो आप लोग ये देख लेना, इस प्रकार से आप लोगों के क्वेश्चन इसमें बने हैं। कॉग्निटिव में आप लोग बताना थिंकिंग, यहाँ पर आप लोगों को बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है टीचर के द्वारा वो बच्चा सीखता है जो रट रट के सीखता है, मतलब बोल बोल के सीखेगा। ठीक है, मेंटल स्किल आप लोगों की इसमें कॉग्निटिव मेथड में आ जाएगी। अफेक्टिव में एटीट्यूड फील करेगा, थोड़ा एटीट्यूड के माध्यम से आप फील महसूस करता रहेगा कि सर करवा क्या रहे हैं हमें। और यहाँ पर अगर साइकोमोटर में बात करें तो यहाँ पर बच्चे की थोड़ी स्किल डेवलप्ड हो जाती है, वो फिजिकल एक्टिविटी में थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप लोगों के 3 आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर भी इसमें भी 3 आप लोगों को बहुत ज़्यादा सेक्शन में बांट दिया गया है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो कॉग्निटिव मेथड है वो उसके टाइप पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कॉग्निटिव मेथड के टाइप बता देता हूँ जो कौन कौन से टाइप पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोगों के यहाँ पर पूरे के पूरे 6 टाइप दे रखे हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप लोगों के एक तो नॉलेज होती है। ठीक है, ये टाइप है गाइस, इसको लिख लेना क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, ये पहला हो गया नॉलेज। दूसरा आप लोगों का कॉम्प्रहेंशन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों का अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों का एप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं एप्लीकेशन के बाद बात करूँ तो यहाँ पर फोर्थ आप लोगों का एनालॉजी हो जाएगा।
ठीक है, एनालिसिस, सॉरी गाइस, एनालिसिस हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फिफ्थ की तो सिंथेसिस हो जाएगा इसमें, मतलब कि सिंथेसिस वगैरह। और जो सिक्स्थ होगा ना गाइस अपना, वो मतलब कि इवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इवोल्यूशन। ठीक है, ये 6 होते हैं और आप लोगों को तरह तरीके से पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूं तो ये नॉर्मल होता है, मतलब निम्न स्तर पर होता है। और जो इवोल्यूशन होता है वो मूल्यांकन जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो हमारा होता है हाई लेवल पे। तो इसमें ये भी क्वेश्चन बन सकता है कॉग्निटिव मेथड में आप लोगों का कौन सा टॉप पे रहता है। तो इवोल्यूशन टॉप पे रहता है, अगर लो की बात करें तो ये रहता है। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेना इसको, इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा पेपर में। अब मैं आगे से वीडियो जो बनाऊंगा आप लोगों को थोड़ा सा और भी क्लियर करता रहूंगा किस प्रकार से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और ये जो चीजें लेके आए थे, ये अगर मैं नाम की बात करूं तो आप लोगों की, ये हर्वट जो लेके आए थे, हर्वट नाम का कोई व्यक्ति था, 1956 में लेके आया था। और यहाँ पर आप लोगों के ये मेथड दिए थे जो कि कॉग्निटिव मेथड थे। ठीक है, यहाँ पर कॉग्निटिव मेथड के 6 मेथड हो गए, आप लोग इसको लर्न कर लेना, रट्टा मार लेना, कैसे भी याद कर लेना। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर सेकंड की, जो सेकंड है आप लोगों का, सेकंड में अफेक्टिव मेथड की। ठीक है, ये मेथड गाइस अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड के बिना जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर आप क्या करवा रहे हो, ये पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है। यहाँ पर अगर मैं अफेक्टिव डोमेन की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों के 5 चीज़ें आती हैं सामने। पहला अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा रिसीविंग। ठीक है, इसमें पहला आएगा जो रिसीविंग आएगा। और यहाँ पर आप लोग थोड़ी सी स्पेलिंग भी देख लेना। और यहाँ पर आप लोगों का पहला जो आएगा, इस मतलब कि यहाँ पर रिसीविंग आएगा। अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो रिस्पोंडिंग आएगा। ठीक है, रिस्पोंडिंग, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लेना, यहाँ पर मेरी राइटिंग क्लियर नहीं हो पा रही है, आई होप। और यहाँ पर जो थर्ड होगा वो वैल्यू होगा। ठीक है, वैल्यू के माध्यम से बच्चों को जज किया जाता है। और यहाँ पर अगर होगा, और चौथा होगा वो ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, और जो फिफ्थ होगा वो कैरेक्टर होगा। ठीक है, अब इसका उल्टा कर दोगे, ये टॉप पे आ जाएगा, ये हाईएस्ट हो जाएगा और ये लोएस्ट हो जाएगा। तो ये 5 डोमेन अफेक्टिव आप लोगों के मतलब कि पूछे गए हैं, तो आप इसको लर्न कर लेना। और रही बात थर्ड की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो सेकंड है, सेकंड को कौन लेके आया था, वो मॉरिसन लेके आए थे। ठीक है, तो इसको आप इतना याद कर लेना। जो थर्ड जो मतलब कि इफेक्टिव रहा था, वो रहा था साइकोमोटर। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने करवा दिया था, तो आप लोग थोड़ा सा देख लेना, साइकोमोटर आप लोगों का इसमें आ जाएगा। और इसमें आप लोगों का फर्स्ट की बात करें तो ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं इसमें बच्चों को टीचर। ठीक है, और यहाँ पर मतलब कि मैनिपुलेशन आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे हैं, मैं अभी थोड़ी देर में करवाऊंगा। आई होप वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे यार। गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर मैं थर्ड की बात करें तो इसमें प्रेसेशन आ जाएगा। ठीक है, प्रेसेशन, जो स्पेलिंग लिखवा रहा हूँ वही वाली स्पेलिंग है इसमें। इसको जोड़बंदी कहते हैं, मतलब कि शुद्धता कहते हैं। अगर मैं फोर्थ की बात करूँ, आर्टिकुलेशन हो जाएगा, इसको हम जोड़बंदी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो फिफ्थ होगा वो नेचुरलाइजेशन होगा, जो प्राकृतिक बोलते हैं। ठीक है, ये 5 होते हैं, आप लोग इसको लर्न कर लेना, लिख लेना। और यहाँ पर ये जो लेके आए थे वो हंट जी लेके आए थे। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अब थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। और मैंने जो आप लोगों को बताया है, वो आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ लेना, आप लोगों को मैं सबका सब बता दूंगा। ठीक है, मूक के बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा। मूक के बारे में बच्चे पूछ रहे थे कि सर मूक के बारे में क्या है, तो आप लोगों को मूक के बारे में बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए आप लोगों के जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पर 56 खो गया था। अब आप लोग मेरे को ये बताना है कि समेटिंग असेसमेंट जो होता है वो किस रिगार्डिंग यूज किया जाता है। अगर मैं 57 की बात करूँ, वाई इज टीचर ट्रेनिंग नेसेसरी, तो आप लोगों को टीचर जो लर्निंग देता है वो किस प्रकार से देता है, क्या आवश्यकता होती है। तो हेल्प टू अक्यूरिंग टीचर स्किल, टीचिंग जो स्किल होती है उसकी हेल्प करता है। अंडरस्टैंडिंग द मेथड ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें सारी की सारी मतलब कि जो क्रियाएं होती हैं, अपग्रेडिंग नॉलेज, टीचर जो नॉलेज देगा वो अपग्रेड के माध्यम से देगा, नई नई विधि ढूंढ के लाएगा बच्चों के लिए। और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग मेथड बच्चों को समझ में आएगा, ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो सिलेबस दिया गया है उसके माध्यम से आप लोगों को पढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ, वीडियो बड़े ही लंबी हो रही हो गाइस आप लोगों को, लेकिन ये पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है, आप इससे मतलब कि छूट नहीं सकते हो। अगर मैं ड्रामा की बात करूँ, ड्रामा इज सुटेबल फॉर, अब ये देखिए ड्रामा सुटेबल फॉर किस लिए, हिस्ट्री के लिए भी होता है, साइंस के लिए भी होता है, लैंग्वेजेस के लिए होता है। इसमें बच्चा अपनी जो स्किल होती है ना वो सीखता है इस दौरान। ठीक है, ड्रामा किस लिए किया जाता है स्कूलों में, तो हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, लैंग्वेज, इसके माध्यम से वहाँ पर बच्चे को स्किल आ सके। ठीक है, प्रैक्टिकल करवा के दिखाई जाते हैं। लाइक आप लोगों के स्कूल में जो फंक्शन वगैरह
होते होंगे उसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा मदद दी जाती है। अगर मैं 59 की बात करूँ, ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन टीचिंग, मतलब कि सबसे बड़ी संतुष्टि क्या है टीचिंग की, तो 4 ऑप्शन आप लोगों को मैं हिंदी में करवाता जा रहा हूँ। आप लोग हिंदी वाले ये ना सोचे कि सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हिंदी है पूरी की पूरी, मैं हिंदी में भी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सेंस ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू लर्नर टू राउंड डेवलप मेन, मतलब कि इसमें जो सेंस, जो बच्चे का सेंस होता है ना, वो चारों तरफ घूमता है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा है, ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। लाइक इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका राइट आंसर 60 का आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना कि सर इसका क्या आंसर हो सकता है। आप थोड़ा सा मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। अगर मैं बात करूं तो लर्निंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अभी यहाँ पर चार ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, चार है। पहला ऑप्शन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर जो दो ऑप्शन हो गए ट्रू एंड फॉल्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हु इज द रिगार्डेड एज द फर्स्ट टीचर ऑफ चाइल्ड, पहला शिक्षक कौन होता है बच्चे का। अब देखिए यहाँ पर सबसे चार ऑप्शन दे रखे, हेडमास्टर होता है, क्लास टीचर होता है, मदर होता है, ट्यूटर होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेरेंट्स जो होते हैं वही बच्चे के पहले टीचर होते हैं, वही बच्चा सीखता है जो पेरेंट्स करते हैं। अगर मैं 63 की बात करूँ, टीचर इज नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन, अब टीचर अगर अवेलेबल नहीं होगा तो बच्चा क्या करेगा क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के चार ऑप्शन दे रखे हैं, मेरे को इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। इंप्रूव करता है टीचिंग लर्निंग एटीट्यूड को, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, जो कि आप लोगों को अगर यहाँ पर बात करें तो ब्लैक बोर्ड कैन इंक्लूड इन विच ग्रुप कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड, टीचिंग एड में जो ब्लैक बोर्ड होता है, जो टीचर बोर्ड के माध्यम से पढ़ाता है, बच्चा क्या जज करता है। देखिए यहाँ पर ऑडियो मतलब की बात करें, ऑडियो ऐड होता है, विजुअल ऐड होता है, ऑडियो वीडियो दोनों होते हैं, तो इसका राइट आंसर विजुअल ऐड ज़्यादा है, बच्चा जो देखता है वही सीखता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी इज ए राइट आंसर, विजुअल ऐड टीचिंग एप्टीट्यूड के दौरान, ठीक है। और देखिए ये क्वेश्चंस कमीशन से पूछ लिया गया है, आप लोगों को कुछ भी संदेह है, डाउट है, हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के मैंने कहा था कि इसको सेकेंडरी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, पहला मुर्दियल कमीशन है, सेकंड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, कोठारी कमीशन राधाकृष्णन। अगर मैं बात करूं इनकी तो ये 1948 में आया था, यूजीसी के माध्यम से बनाया गया था। कोठारी कमीशन 1964 में आया था। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो आप लोगों को यहाँ पर देख ही रखी है। मुर्दियल जो कमीशन आया था 1952 में आया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। इसी को सेकेंडरी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 66 मेंटेनिंग द इफेक्टिव डिसिप्लिन द क्लास, अब ये देखिए कोग्निटिव, यहाँ पर जो मैं आप लोगों से बात करूँ तो अफेक्टिव क्वेश्चन है, अफेक्टिव मोड का क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है, तो इसका मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर बताना है। इसके चार ऑप्शन आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। और यहाँ पर मैं 67 की बात करूँ तो इनफॉर्मल एजुकेशन इज ए, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, औपचारिक मतलब शिक्षा क्या होती है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, जस्ट स्कूलिंग, लाइफ लॉन्ग टाइम बाउंड, प्री प्लान्ड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। टाइम बाउंड के माध्यम से आप लोगों को अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, ठीक है। मेंटल हेल्थ, यहाँ पर चार ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं। मेंटल हेल्थ मतलब कि जो स्वास्थ्य होता है, मतलब कि किस प्रकार से आप लोगों को शिक्षा पर प्रभावी, मतलब आप टीचिंग एप्टीट्यूड करें तो सारी शिक्षा टीचिंग से कनेक्टेड करके चीज़ें चलना, तभी आप लोगों का इसका राइट आंसर हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी, मेंटल हेल्थ की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 69 की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों से पूछ लिया गया है एक क्वेश्चन जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से संबंधित है, तो यहाँ पर आप लोगों को मेरे को बताना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कंप्यूटर। अगर मैं सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए साइकोलॉजिकल बैरियर पूछ लिया कम्युनिकेशन में, तो आप लोगों को मुझे बताना इसका कम्युनिकेशन का पार्ट है। आई होप मैं भी कम्युनिकेशन आप लोगों को करवाऊंगा, तो इसका रॉन्ग परसेप्शन मतलब कि रॉन्ग परसेप्शन होता है इसका राइट आंसर। आप लोगों ने यहाँ पर साइकोलॉजिकल बैरियर की बात करी जाए, वैज्ञानिक मतलब की बाधाई की बात करी जाए तो यहाँ पर अगर मैं सीवी की बात करूँ केव क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों से फुल फॉर्म पूछ लिया। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो मूडल की भी आप लोगों की फुल फॉर्म बहुत बार पेपर में बनी है, तो मेरे को इसकी भी आंसर बताना। और ये किसका पार्ट है, ये मूक्स का पार्ट है, ठीक है, जो कि 2013 में आया था, 2017 में स्वयं प्रभा बनाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होना चाहिए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो कि 1900 कब आई थी, 17 में आई थी। और ये मतलब कि रिन्यू कब करी गई थी, तो हाटोंग कमीशन के द्वारा की गई थी 1929 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है और यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ठीक है। तो अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर को सर्कुलर एक्टिविटी नहीं है, तो आप लोगों को बताना है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से यूज की जाती है। पार्टिसिपेटिंग इन द कल्चर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन इन स्कूल, रीडिंग जनरल इन द स्कूल लाइब्रेरी, डिप्यूटिंग एज स्टूडेंट ऑफ ड्रामा कंपटीशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? 72 का आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रीडिंग ए जनरल इन ए स्कूल लाइब्रेरी के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर को सर्कुलर एक्टिविटी नहीं की जाती है। बाकी 3 ऑप्शन आप लोगों के को सर्कुलर एक्टिविटी के पार्ट हैं। अगर इवेल्युएशन असेसमेंट की बात करी जाए तो मैंने आप लोगों को बता दिया मूल्यांकन क्या होता है। तो मूल्यांकन आप लोग मुझे इसका राइट आंसर बताना, सारी की सारी विधि इसके अंदर आती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर मैं बात करूं एक और क्वेश्चन की, तो यहां पर आप लोगों को 74 वर्क एक्सपीरियंस इन एजुकेशन, जो आप लोगों की जो कार्य की जो मतलब कि आप लोगों ने कितने साल की शिक्षा ले रखी है उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो 4 ऑप्शन है आप लोगों के, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंक्लूड द स्टूडेंट राइट एटीट्यूड टूवर्ड वर्क, आप लोग जो शिक्षा देंगे बच्चों को एकदम अपने नॉलेज के बेसिस पे देंगे। पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्टिव वर्क फॉर लिविंग, ठीक है। ब्रिज ऑफ द गैप बिटवीन स्कूल एंड लाइफ, रियल लाइफ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ पर अगर नॉट थिंकिंग इंटरेस्ट इन क्लासरूम द टीचर मस्ट, अब यहाँ पर क्लास के बारे में नहीं सोचता है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आप लोगों का मैं बात करूं, इन्वॉल्व द स्टूडेंट टीच इन लर्निंग एप्टीट्यूड थ्रू इंटरेक्टिव एक्टिविटी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ लेना। जो कैंडिडेट चैनल पर पहली बार विजिट करेगा इस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसके रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो आती रहती है। अगर मैं 76 की बात करूं, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू, तो 4 ऑप्शन है आप लोगों के। लेक्चर मेथड है, टेक्स्ट बुक मेथड है, डिस्कशन मेथड है, ऑडियो वीडियो एड्स है। तो मैं अगर बात करूं तो आप लोगों को यहाँ पर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन किस माध्यम से हो सकता है? लेक्चर, मतलब कि लेक्चर जो होता है वो टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, टेक्स्ट बुक भी होता है वो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होता है, डिस्कशन होता है वो भी स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होता है। तो आप लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जो डिस्कशन मेथड होता है वो उसमें जनसंख्या होती है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की होती है। अगर देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक का पूछ लिया आप लोगों से, टेक्स्ट बुक का कौन सा पार्ट नहीं है इसमें, ठीक है। अब मैंने आप लोगों से क्या बताया कि इसका जो टेक्स्ट बुक का जो पार्ट है ना, एक तो लर्नर होगा, मतलब कि लर्नर फ्रेंडली बनाएगा अपने आप को, लॉजिकल सीक्वेंसिंग में रखेगा, इंटरेक्टिव लैंग्वेज रहेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाई कॉस्ट नहीं रहती है। बाकी 3 ऑप्शन होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होता है टेक्स्ट बुक का, ठीक है। ये 4 ऑप्शन थे, आप लोगों का तीसरा इसका लगाना था। और 78 की बात करी तो 78 में जो स्लो लर्नर इन द क्लास शुड बी, तो इसमें क्या हो सकता है? मतलब कि एकदम स्लो जो लर्नर है क्लास में क्या होता है? मोटिवेट होता है, मोटिवेट से तो स्लो नहीं होता है। नेग्लेक्टेड होता है, तो नेग्लेक्टेड क्या होता है? नेग्लेक्टेड इसमें ट्रीट द सिंपैथेटिकली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वर्स्ट टाइप ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल इन, अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों के। 79 का ऑप्शन नंबर डी होगा, पार्टिसिपेटरी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पर 18 का मुझे आप लोग आंसर बताना इसका क्या हो सकता है, ये मैंने आप लोगों को बताया अभी थोड़ी देर में। यहाँ पर आप लोग मुझे अपना आंसर बताना है। और देखिए स्वयं प्रभा के बारे में बता देता हूँ, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से भी आप लोगों के बहुत क्वेश्चन पूछे गए। एक तो ये स्टूडेंट सेंटर मेथड होता है, ठीक है। यहाँ पर जो स्टूडेंट होता है, और इसकी कभी कभी तो फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, लर्निंग सेंट्रल मेथड। आप लोग इसको कर लेना, और मैंने आप लोगों को बता दिया है यहाँ पर सिस्टम होता है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। मूक्स की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। मूक्स क्या होता है, ठीक है। मूक क्या होता है? तो मूक होता है मैसिव, ओपन, और एक और ओ का मतलब ऑनलाइन, और सी का मतलब होता है कोर्स। तो इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। और मूडल की मैंने आप लोगों से पूछी थी अभी थोड़ी देर में, मूडल की क्या फुल फॉर्म होती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना हो, ठीक है। तो ये वीडियो थी गाइस, 80 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के यहाँ पर मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पार्ट था पीवाईक्यू में पूछा गया था, पूरा का पूरा सॉल्व करवा दिया है। किसी भी प्रकार का कुछ भी संबंधित आपको डाउट है, और नई वीडियो चाहिए किसी के रिगार्डिंग चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए जरूर वीडियो लेके आऊँगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यार थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगेगा इस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा। अदरवाइज ऐसे मोटिवेशन नहीं मिलता है हमें। और आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट बना के रखना, ताकि आप लोगों के लिए और नई वीडियो लेके आता रहूं। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू अपडेट के साथ। जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।